Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sir, my name is Saifullah. Registration number is 20TE54. Now I want to discuss the lab number 2 of DSP. सर इसमें टास्क 1 है. टास्क 1 में हमें जो कोड हमने लिया हुआ है वो इसमें N0 है, N1 है और N2. N0 क्या है, जो हम डिफरेंस वैल्यू है, जो हम गैप ले रहे हैं. N1 स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू. N2 एंड जो है ये फाइनल वैल्यू, यानी -3 से 3 तक हो गया और गैप कितना आ रहा है -1 का. और फिर एक N हमने वेरिएबल ले लिया जिस तरह ये यहाँ है, और उसको दो नंबर, वही जो नंबर N1 N2 थे वो असाइन किए हुए. और फिर यहाँ देखें S इज इक्वल टू N माइनस N नॉट, और यहाँ एक लूप लग रहा है, यानी इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारे पास आउटपुट स्टेम जो आउटपुट होती है वो डिस्क्रीट के लिए यूज़ होती है. और जो प्लॉट हम यूज़ करते रहे फर्स्ट लैब में भी वो होती है कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स के लिए. तो यहाँ डिस्क्रीट सिग्नल्स ले रहे हैं तो इस वजह से ये स्टेम यूज़ कर रहे हैं. एन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा. तो एन हमने क्या लिया था -3 to 3, तो ये देखें -3 to 3 तक ये लिमिट जा रही है इसकी. नेक्स्ट लैब में देखें, नेक्स्ट टास्क 2 जो है लैब नंबर 2 का टास्क 2, उसमें सर वही हमने जो टास्क नंबर 1 में किया हुआ है वो डिफरेंस लिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू लिया है, फाइनल वैल्यू लिया है. लेकिन इसमें हम एग्जैक्ट एक पॉइंट पे, एक इंडेक्स पे हम इसको शो कराना चाहते हैं आउटपुट. और ये N0 जो है वो इंडेक्स 0 को शो कर रहा है, यानी 0 इंडेक्स, और उसका वैल्यू क्या है कि 1, यानी 1 के गैप से ये आगे इंडेक्स चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है. तो सर इसकी आउटपुट पे यानी ये भी लूप लगा है, और ये जो अगर इसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट 0 पे आ रही है तो वो इस पे हमारे पास आउटपुट पे शो कर देगा हमें. और फिर आगे टास्क नंबर 3 आ जाता है. टास्क नंबर 3 में N1 N2 उसी तरह लिया है, और N इज इक्वल टू N1 और N2 उसकी वैल्यू ली है. और यहाँ एक फंक्शन x इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5 और 3 इंटू डॉट 5 है, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये एग्जैक्ट उसी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है या उसकी पावर को ले रहा है. इस वजह से हम ये डॉट यूज़ करते हैं. अगर डॉट ना करें तो वो सारे होल की पावर ले लेता है इससे. तो डॉट पावर n, जो भी n की पावर हम ले रहे हैं, यानी इस n की जो आएगी 3 नंबर लाइन पे, वो आगे हमारी आउटपुट पे शो हो जाएगी. और इसी तरह स्टेम जो है वो कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट सिग्नल्स को शो करने के लिए यूज़ होता है. और वही सर अब यहाँ एक और सिग्नल कॉज का सिग्नल ले रहे हैं, यानी ये फंक्शन बनाया और यहाँ सिग्नल ले रहे हैं. n की वैल्यू लिया -10 to 10, और यहाँ जो सिग्नल लिया या फंक्शन लिया वो 3 इंटू कॉस 3 इंटू पाई इंटू n+5 ये वैल्यू लिया. और ये देखें इसकी, ये जो है ये वाला जो ग्राफ है ये उस ऊपर वाले इसके आउटपुट को शो कर रहा है, जो जिसके ये x इज इक्वल टू 3 इंटू डॉट 5 डॉट पावर n है, और जो दूसरा है वो इस कॉज वाले जो फंक्शन है इसको शो कर रहा है. और स्टेम है तो इस वजह से ये डिस्क्रीट, यानी ये यूं सिग्नल आ रहा है, ये यूं जा रहा है, फिर आगे से यूं होगा, यूं इस तरह सिग्नल बनता जाएगा. और ये वाला सिग्नल है, ये ऊपर वाला जो है वो सिंपल, और ये सेकंड जो है ये कॉज के फंक्शन. यानी अब कॉज के फंक्शन को किस तरह, कॉज के फंक्शन में ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे वैल्यूज देता है. तो ये देखें ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेस नेगेटिव इस तरह ये, और डिस्क्रीट है. अगर ये कॉन्टीन्यूस होता तो हम यूज को प्रॉपर ग्राफ पे शो भी कर लेते हैं. तो सर टास्क नंबर 4 आ जाता है. टास्क नंबर 4 में हम इम्पल्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. पहले हमने फंक्शन बनाया और फिर उसमें इम्पल्स जो होता है वो सिंपल एक 0 पे वो 1 देता है और बाकी सब पे वो 0 देता है, यानी 0 इंडेक्स पे वो 1 देता है 1 आउटपुट में, और बाकी सारी जितनी मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे वो 0 आउटपुट देगा, आउटपुट पे 0 वैल्यू देगा. तो देखिए यानी n इज इक्वल टू n नॉट है, यानी 0 इंडेक्स पे जो n है वो आउटपुट पे शो हो जाए और बाकी जो है वो उसी तरह रहेगा. तो इसकी लिमिट हमने ली हुई है यहाँ से -5 to 5 हो गई, और ये जो है यानी यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 5, और ये हमें 0 इंडेक्स शो कर रहा है. ठीक है, हमने कोई एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं ली थी, इस वजह से 1 2 3 ये शो हो रहा है. आगे टास्क नंबर 5 आ जाता है. सर टास्क नंबर 5 में भी हमने फंक्शन बनाया. यहाँ यूनिट स्टेप फंक्शन होता है. यूनिट स्टेप जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल मतलब ये यूं लाइन स्ट्रेट एक लाइन डीसी लाइन जिस तरह होती है ना इस तरह शो करता है जिन भी पॉइंट. अब ये देखें इन सब पे इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. तो इसमें एक मार्जिन, सॉरी यहाँ मार्जिन आता है मार्जिन, और ये <2 ये इसी तरह लूप लगा हुआ है. इफ <2 है और जब जो जीरो इंडेक्स है n इज इक्वल टू 0 वो 0 पे इक्वल आ जाएगा तो आउटपुट पे हमें वैल्यू शो कर देगा. और ये ऊपर फंक्शन बना है और ये इसकी -5 to 5 लिमिट ली हुई है, और यूनिट स्टेप हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है.
एन और 3, यानी 3 से ये आगे शुरू हो, ये 3 है ना, यानी मिनिमम इसका 3 पे ये हमें आउटपुट शो करेगा। 3 से नीचे लेस वैल्यू पे हमें ये 0 शो करेगा। ये देखें ये 0, यानी इक्वल देन और ग्रेटर देन। तो हमारे पास सबसे लेस क्या है, 3 है, तो 3 से ग्रेटर देन पे ये शो कर रहे हैं। आगे टास्क नंबर 6 आ जाता है। टास्क नंबर 6 में सर हमारे पास वही लिमिट्स -3 to 3 ली हुई हैं, और उसमें फिर यूनिट स्टेप भी लिया और यूनिट इम्पल्स भी, दोनों फंक्शन को हम ये देखें ये आउटपुट पे शो करा रहे हैं। ये यूनिट स्टेप क्या है, ये यूनिट इम्पल्स क्या है। इम्पल्स के जो है वो 0 इंडेक्स पे 1 देती है, और जो स्टेप है वो डीसी लाइन की तरह, मतलब सेम आगे जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो शुरू हो जाती है। तो पहले दोनों को सिग्नल्स को अलग x1 x2 एक वेरिएबल से डिक्लेयर किया, यूनिट स्टेप लिया, इसकी जितनी भी लेंथ थी वो इनपुट में दी, और दूसरा सिग्नल एक यूनिट लिया यूनिट इम्पल्स का, और उसको x2 से डिक्लेयर किया। इन दोनों को x1 प्लस x2 ऐड किया, और एक सिग्नल एक वेरिएबल x में स्टोर कराया और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। और ये देखें डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ स्टेम या प्लॉट नहीं कर रहे क्योंकि हम ग्राफ नहीं शो हो रहा। आगे टास्क नंबर 7 आ जाता है सर। टास्क नंबर 7 में हमारे पास n वही लिमिट्स -3 to 3 होंगी, और इसमें ये देखें इसमें फ्लिप हो रहा है, यानी जो भी हमें सिग्नल दिया हुआ है ना वो फ्लिप हो जाएगा, यानी अगर वो 0 पे तो 1 पे हो जाएगा, 1 पे तो 0। अब ये जो है ना 0 0 0 1 1 1 1, तो ये 1 1 1 1 पहले आ जाएगा और ये 0, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह इमेज नहीं हो जाता इस तरह फ्लिप हो जाएगा। इमेज ऑफ ओरिजिनल सिग्नल कह सकते हैं हम। तो सब प्लॉट आ गया। सब प्लॉट हमने पीछे फर्स्ट लैब में भी डिस्कस किया था कि एक ही स्क्रीन पे हम मल्टीपल फिगर को शो कर सकते हैं उनको नंबर दे के, यानी 2 1 1 दिया हुआ है, आगे 2 1 2 दिया हुआ है, यानी अगर एक और फिगर के लिए। तो ये टाइटल ओरिजिनल सिग्नल है, और यहाँ फ्लिप, अच्छा सॉरी यहाँ ओरिजिनल सिग्नल और फ्लिप सिग्नल इस वजह से नहीं लिखे आ रहे कि हमने यहाँ डबल ये शो किया है, इसको सिग्नल कॉमास में लिखते हैं इस वजह से ही। ये देखें ये एरर भी दे रहा है, मुझे नज़र नहीं आया था। आगे टास्क नंबर 8 आ गया। टास्क नंबर 8 में हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल सिग्नल को एक थोड़े से टाइम से शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये एक सिग्नल ले लिया, एरे ले ली, और उसको कितना शिफ्ट दे रहे हैं, फैक्टर 2 के फैक्टर से शिफ्ट आ रहा है। उसको एक स्केल सिग्नल लिया, उसको उसमें स्टोर कराया और उसको प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट, अब यहाँ प्लॉट जो हो रहा है वो कॉन्टीन्यूस सिग्नल के लिए यूज़ हो रहा है। होल्ड ऑन, थोड़ी देर होल्ड किया इसको, और जितने भी स्केल फैक्टर जो हमारा था उस पर ये स्केल हो गया। ये देखें ये यहाँ से जा रहा है और ये 2 पे, इस जगह पे इसका, यानी यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 पे स्केल हो गया। और ये ओरिजिनल सिग्नल था, और ये जो है ये फाइनल, ये वाला ओरिजिनल सिग्नल, और ये फाइनल हो गया हमारे पास। ये वाला जो ब्लू है ये ओरिजिनल सिग्नल, दूसरा फाइनल। आगे टास्क नंबर 9 आ जाता है। टास्क नंबर 9 में हमारे पास टाइम लाइन स्पेस। अब यहाँ हम ले रहे हैं लाइन स्पेस। अब जो सिग्नल है उसको, ओरिजिनल सिग्नल ही को हम शिफ्टेड वेरिएंट में भेज रहे हैं आगे, और ये टाइम ले लिया और y ले लिया एक साइन ऑफ t, और साइन ऑफ t को शिफ्ट दे दिया हमने, और शिफ्ट दे के हमारे पास ये देखें ये ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल हमारे पास ब्लू लाइन है और दूसरा शिफ्ट है। अच्छा सर, हम टास्क नंबर 10 आ गया। टास्क नंबर 10 में हमने टाइम पीरियड ले लिया, फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 ली, फिर हमारे पास ये t ऑफ c सिंपल एक टाइम ले रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी f ऑफ c कर रहे हैं, और x वेरिएबल है उसमें साइन फंक्शन स्टोर करा रहे हैं। फिर टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड आ गया, फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड आ गई। फिर t बार s इज इक्वल टू 0, टाइम t ऑफ s इज 1, एक हमने पीरियड ले लिया हमारे पास जो है 0 से 1 तक, और x इज इक्वल टू, अब ये 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर बिल्ड इन फंक्शन जीरोस किया, और जो भी साइज है t ऑफ s का हमारे पास यहाँ जो भी आ रहे हैं वो इसमें पुट कर रहे हैं। तो आप लूप लगा रहे हैं, लूप लगाने के बाद हमारे पास इसमें सब प्लॉट आ रहे हैं। पहला वाला सिग्नल जो है ये कॉन्टीन्यूस के लिए है, और दूसरा वाला जो है वो डिस्क्रीट के लिए, यानी ये बिल्कुल 90 फिर 0 फिर नेगेटिव पे फिर पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, और इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। आगे सर टास्क नंबर 11 आ गया। टास्क नंबर 11 में इनपुट सिग्नल ले ली, फिर टाइम पीरियड लिया t ऑफ s, और दूसरा टाइम पीरियड ले लिया t ऑफ h, t बार h, एक 0.1 सेकेंड है, एक 0.5 सेकेंड है, और एक n वेरिएबल ले लिया, उसमें दोनों को डिवाइड रेशो लेके स्टोर करवा लिया इन दोनों की टाइम पीरियड्स की। और आउटपुट सिग्नल पे ये एज इट इज़ हमने इसी तरह, यानी हम इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज ले रहे हैं। और फिर लूप लगा, लूप लगने के बाद टाइम जो इनपुट है वो उसकी लेंथ जो है वो, और वो जो लेंथ डाली है उसमें ये फार्मूला लग के आउटपुट आ गई, और जो भी फिगर है वो हमें शो हो रही है। और फिर सब प्लॉट किया, स्टेम है जो डिस्क्रीट के लिए यूज़ हो जाएगा, और फिर हमने सब प्लॉट किया, और जो प्लॉट है ये कॉन्टीन्यूस, और ये वाला सिग्नल कॉन्टीन्यूस के लिए यूज़ हो रहा है। थैंक यू सर।